अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास फ्रोनिक्स कंपनी का एक 1.4 किलोवाट सोलर इन्वर्टर है जिसको हम इस वीडियो में रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो ये 05 एरर शो करता है। जब भी ये 05 एरर फॉल्ट शो करता है तो ये वोल्टेज भी देना बंद कर देता है। ना ये वापदा पे चलता है और ना ही ये इन्वर्टर पर काम करता है। दोस्तों अगर आपके इन्वर्टर की वारंटी क्लेम है तो आप वारंटी क्लेम करवाएं। में कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन किया तो डिस्प्ले पर चंद सेकंड के बाद ये देखें 05 एरर फॉल्ट शो हो गया। अगर हम इन्वर्टर के दिए हुए बुक में देखें तो 05 एरर फैन प्रॉब्लम है, लेकिन इस इन्वर्टर में 2 फैन लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। दोस्तों से गुजारिश कि मेरे YouTube चैनल टेक्निकल जोन को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फॉल्ट को किस तरह ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉल्ट उस टाइम आता है जब हमारे इन्वर्टर का ओरिजिनल फैन या तो खराब हो जाता है या टूटने की वजह से हम उसको तब्दील करते हैं तो ये फॉल्ट शो करता है। तो दोस्तों ये फॉल्ट निकालने के लिए हमें इन्वर्टर को खोलना होगा। इस इन्वर्टर में फैन की 3 पिन सर्किट बोर्ड में इन हो रही है, जो कि फर्स्ट पिन इसकी 12 वोल्ट की है और दूसरी साइड वाली ग्राउंड और बीच वाली सेंटर पिन जो है वो हमारी सेंसर पिन है। दोस्तों अगर हम इन्वर्टर को ऑन करके इस सेंसर वाली पिन पर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें बीच वाली सेंटर पिन पर 1 वोल्ट मिल रहा है, जो कि ये 1 वोल्ट यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं होगी तो हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक काम करेगा, ये 05 एरर शो नहीं करेगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें एक 1K का रेजिस्टर लेना होगा जो कि हम ग्राउंड और बीच वाली सेंसर पिन में कनेक्ट करेंगे। चलिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। याद रहे दोस्तों ये पिन किसी और पिन से टच ना हो। अब मैं इस इन्वर्टर को फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि अब हमारे इन्वर्टर में फॉल्ट आ रहा है या नहीं। दोस्तों ये इन्वर्टर जब भी कोई फॉल्ट शो करते हैं तो ये आउटपुट वोल्टेज देना भी बंद कर देते हैं और ना ही ये वापदा पे स्टार्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने पावर को ऑन किया तो हमारा इन्वर्टर स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं कि अब कोई फॉल्ट शो करता है या नहीं। ये देखें दोस्तों अब हमारा लोड स्टार्ट हो गया है, यानी AC वोल्ट हमें मिल रहे हैं। अब हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो गया है। दोस्तों इस तरह आप खुद इन्वर्टर को ठीक कर सकते हैं फकत एक रेजिस्टर से। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको वापदा पे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने कनेक्टर लगा दिया ये देखें दोस्तों यहाँ पर वापदा का आइकन शो हो रहा है। चंद सेकंड में ये वापदा पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो गया है, अब ये फॉल्ट शो नहीं करेगा। दोस्तों ये रेजिस्टर लगाने के बाद अगर आप फैन को निकाल दें तब भी हमारा इन्वर्टर कोई फॉल्ट शो नहीं करेगा। फैन को निकाल कर फेंक दें फिर भी हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक काम करेगा, ये फकत एक रेजिस्टर से। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। यानी ये रेजिस्टर लगाने के बाद हमें फैन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों 1 मिनट तक हम इस इन्वर्टर को स्टार्ट करके देखते हैं कि कोई फॉल्ट शो करता है या नहीं।
तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन भी ऑन कर दें। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन भी ऑन कर दें।